हाय बच्चों, मैं आपका प्यारा, आपका चहेता एसजे सर फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। यह क्लास 9 के लिए फिजिकल साइंस का फाइनल टर्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आप लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, क्वेश्चन है, भौतिक राशि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम एवं परिभाषा लिखो। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप लोग को याद रहना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम आप लोग का नजदीक आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन है, अदैसिक राशि और दैसिक राशि में अंतर लिखें। ओके। तीसरा क्वेश्चन है, इकाई किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम एवं परिभाषा। इकाई के बारे में आप लोग को हम पहले भी समझा चुके हैं कि इकाई मानी हुई प्रमाणिक राशि जिसके द्वारा हम उसी के रूप में अन्य राशियां व्यक्त कर सकते हैं। इकाई विहीन राशि का कोई महत्व नहीं है। इकाई एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लो हम बोले 5 रुपया, 5 रुपया, तो रुपया उसकी इकाई है। अगर हम सिर्फ बोलेंगे 5, तो 5 से कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि 5 किलोग्राम है कि 5 लीटर है कि 5 रुपया, कुछ पता चल रहा है। तो इकाई विहीन राशि का कोई महत्व नहीं होता है। इसके प्रकार भी आप लोग जानते हैं। क्या होता है प्रकार? मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, मौलिक इकाई क्या क्या होता है? लंबाई, मात्रा, समय। आगे बढ़े। विराम और गति की परिभाषा और अंतर। तीन अंतर याद रखा करो, तीन अंतर याद रखा करो, तीन अंतर। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के तीनों नियम आप लोग बहुत बार याद भी कर चुके हैं। कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो जब तक उसमें कोई बाहरी बल। ओके। दूसरा नियम, समय परिवर्तन की दर लगाए गए बल के साथ, और यह परिवर्तन उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में। और तीसरा, प्रत्येक क्रिया के। ओके। आगे बढ़ते हैं। वेग और चाल की परिभाषा और इनमें तीन अंतर। ठीक है, अंतर तीन ही किया करो, ज्यादा नहीं। ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये मत सोचो कि इसमें से कोई चीज छोड़ने से ठीक चलेगा। सारा का सारा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए, प्रूव दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा f बराबर m ए। चारों का चारों सम्स किया हुआ है पहले से ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन डाइन एंड न्यूटन। डाइन एंड न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आप लोग को हम तोड़कर सिखा दिए हैं, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। तो आगे, डिफाइन एनर्जी, ऊर्जा किसे कहते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितने प्रकार के हैं, विद डिफिनेशन, और उनकी परिभाषा भी। ओके। आगे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने क्या सिद्धांत दिया था, याद है? याद है क्या? बताइए बताइए, याद है तो बताइए। सर, किसी वस्तु को किसी द्रव्य गैस में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाने पर उस वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है। किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव या गैसीय पदार्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाने पर उस वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है, और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव या गैसीय पदार्थ के भार के बराबर होती है। ओके। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय। आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 12 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का भी आ सकता है और जे थॉमसन का भी आ सकता है। दोनों में कोई परमाणु मॉडल आ सकता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। आगे, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताना है। ये आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बता दिए थे। ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं,
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। 1H1, 1H2 एंड 1H3, सबका एटॉमिक नंबर समान है। इसके बाद आइसोटोन्स, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। ये अलग अलग तत्वों के होते हैं। आइसोटोप्स जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। और आइसोबार, आइसोबार जिसके मास नंबर समान होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और परिभाषा। हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का आयतन आकार दोनों निश्चित होता है। लिक्विड का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित, जैसे पानी, तेल, दूध वगैरह। और गैस, इसका आयतन आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। ओके, मोल एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर का मान कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻²। ये एवोगैड्रो नंबर का मान होता है, एग्जाम में आता है बार बार। सॉल्यूशन और इसका कंपोनेंट, घोल क्या है, इसके अवयव, कंपोनेंट को अवयव कहते हैं, अवयव। अच्छा, घोल आप लोगों का आता है वास्तविक, कललीय, निलंबन। ये तीनों आप लोग को हम समझाकर बता चुके हैं पहले भी। आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसका कोई भी उदाहरण दे देगा, कीचड़ में पानी का मिश्रण कौन सा घोल है, ये आपको समझना होगा, तो इस प्रकार से दे देगा। आगे, 11 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया मैथ में, मैथ से आ सकता है। ये फिजिकल साइंस का जो मैथ होता है इसमें क्वेश्चन आ सकता है। आगे, ओस, कुहरा, कुहासा और बादल से तुम क्या समझते हो? इसकी परिभाषा, डिफिनेशन दे दोगे? आसान है, किया हुआ है, आराम से देख लोगे। देखो बेटा, फाइनल टर्म में जो एग्जाम में आएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। हम इसीलिए आप लोगों को थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, 1-2 मार्क्स का नहीं दे रहे हैं, सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हम दे रहे हैं। ठीक है, आगे, अम्ल, भस्म और क्षार से तुम क्या समझते हो? इनके गुण लिखो, इनका गुण लिखना है। अम्ल का क्वालिटी कैसा होता है? खट्टा होता है। भस्म का और क्षार का कैसा होता है? कसैला, कड़वा होता है। ठीक है, पीएच मान भी आता है, पीएच वैल्यू। वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.0। और जैसे ही 7 से कम होगा तो किस क्वालिटी का हो जाएगा? एसिड क्वालिटी का हो जाएगा। और जैसे ही 7 से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? वो बेस क्वालिटी का हो जाएगा। हमारा जो ब्लड है, खून है, वो किस क्वालिटी का है? बेस है। तो हमारे ब्लड को क्या पसंद होगा? खारा चीज, कड़वा चीज। हम लोग को पसंद है रसगुल्ला। क्या पसंद है? रसगुल्ला। तो हमारे ब्लड को पसंद होगा, तो ब्लड को पसंद है करेला, जो हम लोगों को नापसंद है। ठीक है, तो ब्लड क्योंकि क्षारीय क्वालिटी का है तो हम लोग को क्षारीय क्वालिटी खाना जरूरी है। मिर्चा खाना जरूरी है और करेला खाना जरूरी है, क्योंकि ब्लड उसी चीज को पसंद करता है। ओके, आगे, सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, क्या कारण? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्योंकि देखो सभी भस्म जो है जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील भस्म ही क्षार कहलाते हैं, और सभी क्षार जल में घुलनशील तो भस्म नहीं। आप लोगों को लिखवा भी चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम और आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाएंगे, क्लास 9 का जो फाइनल टर्म में आ सके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बाय, टाटा।